मेरे को खुद को विश्वास नहीं हुआ कि भाई इतने बच्चों का सिलेक्शन जो है, इतना % सक्सेस रेट जो है इन बच्चों का रहेगा। पिटेगा इंडिया तभी पढ़ेगा इंडिया। टारगेट बैच वालों को 1 महीने का टाइम के अंदर जो इनको तैयारी करवाई गई है। मजा आ गया जी पढ़ी कर। तो सबसे पहले जब ये आए थे ना तो इनको ये कहा था कि बेटा पढ़ाई के साथ साथ कुटाई भी हो सकती है। अच्छा। बोले सर कमांडो लगा दो, जानू मार दो चाहे। मैम अकेडमी की तरफ से पूरा सपोर्ट था मैम, हर क्वेश्चन के डाउट वगैरह सब सोल्व होते थे। तो बच्चे जो हैं हमारी एंड्रॉयड ऐप पे घर बैठकर भी जो है वो तैयारी कर सकते हैं। तो वो प्ले स्टोर से कैरियर बूस्टर ऐप डाउनलोड करें। क्रेटा गाड़ी नहीं मांगेगा जी, कोई क्रेटा गाड़ी की डिमांड नहीं करेगा नौकरी लगने के बाद। भाई अभी अभी जो ये ढोलक तोड़ या फर्श तोड़ जो परफॉर्मेंस देख रहे हैं ना, पता है क्यों है? खुशी है, और खुशी है हरियाणा पुलिस कमांडो लगने की। जितने लड़के मेरे पीछे देख रहे हो ना, सिलेक्शन हो गया है कमांडो के लिए, और उसी की खुशी जो है अब ये फर्श तोड़ करके बना रहे हैं एक तरीके से। कौन से ये बच्चे हैं? ये बच्चे हैं कैरियर बूस्टर एकेडमी के, जो आज यहाँ पर सिलेक्शन होने के बाद ये खुशियां मना रहे हैं। एक साथ 28 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, मायने रखता है। एक बैच के 18 बच्चे और 10 बच्चे अलग से। तो चलिए इनसे बातचीत कर लेते हैं। भाई सबसे पहले तो मेरे को ये बता दो कि तुम में सबसे ज्यादा खुश कौन सा है, उसी से सबसे ज्यादा बात करोगे। सबसे ज्यादा ना अच्छा भाई, एक्स्ट्रा खुशी किस नाम की? पहले तो ये बता दो। हरियाणा के अंदर जॉब लगने की है जी। हरियाणा के अंदर जॉब लगने की। अच्छा मेरे को ये बताओ, जब तैयारी शुरू करी थी तो बिल्कुल ये बात सही है कि भाई बहुत सारे लड़के ऐसे हैं, क्रेटा गाड़ी नहीं मांगेगा जी, कोई क्रेटा गाड़ी की डिमांड नहीं करेगा नौकरी लगने के बाद। देखो ये प्रण तो सबको करना पड़ेगा, वरना कहीं फिर वो उखड़ू बैठे नजर आओ तुम भी, है ना। चलो भाई बात करते हैं कमांडो की तैयारी की। भाई जब ये कैरियर बूस्टर एकेडमी ज्वाइन की थी तो पक्का विश्वास था कि क्लियर हो जाएगा? उस टाइम थोड़ा था मन में भी होगा कि नहीं होगा, लेकिन जब से यहाँ आने के बाद महीना 1.5 महीना उसके बाद लगने लगा भी मैं कर सकता हूँ आराम से। कितने दिन तैयारी करी थी? सिर्फ 3 महीने की है मैम। सिर्फ 3 महीने? 3 महीने। और 3 महीने में मतलब आज ये रिजल्ट आया कि यस मैम, दिन रात एक करके आया मैम। दिन रात एक करके आया। अच्छा मेरे को ये बताओ कि एकेडमी की तरफ से अगर बात करें, कैसी कुछ तैयारियां आप लोगों के लिए? मैम अकेडमी की तरफ से पूरा सपोर्ट था मैम, हर क्वेश्चन के डाउट वगैरह सब सोल्व होते थे और मैम पूरा सपोर्ट था। पूरा सपोर्ट था। रिजल्ट आ गया फाइनली, इतनी मेहनत के बाद, कमर तोड़ मेहनत के बाद अब जो है यहाँ फर्श तोड़ आपको परफॉर्मेंस देनी पड़ रही है डांस कर करके। घर वालों का क्या रिएक्शन है? कितनी खुशी घर वालों के लिए? बहुत ज़्यादा खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी। और आपको घर वालों का ज़्यादा या आपको? घर वालों को ज़्यादा खुशी है। घर वालों को ज़्यादा खुशी है। भाई मेरे को ऐसा लगता है कि इन बच्चों के साथ साथ है ना, इन बच्चों की टीचर्स को भी कम खुशी नहीं है। क्यों सर, क्या लगता है? नमस्कार मैम। नमस्कार मैम ऐसा है, सबसे बड़ी बात तो यही है, जब ये घर आए, यहाँ से आए थे बच्चे, इनके मन में था मैं हरियाणा जी के पढ़ाता हूँ इनको, हरियाणा पुलिस के पेपर में आई नहीं, तो उसके बाद लगा पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। हाँ हाँ। पायल मैडम थे, मनोज सर, सबका बड़ा हाथ था। सबसे बड़ी बात 3 बच्चों की डेडिकेशन थी। हमने सुबह स्टार्ट इनको बोला कि हाँ भाई एक दिन तो बस मैं बताना नहीं चाहता कैमरे पे, एक दिन अच्छी अच्छी कुटाई भी हुई इनकी। अच्छा। हमारी वाल पेज पे, मनोज सर के वाल पेज पे मुर्गे बना के इनकी फोटो भी लगाई हुई है हमने। अच्छा। हाँ, इनको सबसे पहले जब ये आए थे ना तो इनको ये कहा था कि बेटा पढ़ाई के साथ साथ कुटाई भी हो सकती है। अच्छा। बोले सर कमांडो लगा दो, जानू मार दो चाहे। अच्छा। ठीक है, फिर इन्होंने अच्छा था। सबसे बड़ी बात थी इन बच्चों की मेहनत। टीचर तो मैडम कोई भी एकेडमी कहाँ का भी टीचर होगा वो सिखाएगा ही कुछ ना कुछ। अब आप आते हो तो कुछ ना कुछ अच्छी बातें ही बताओगे। लेकिन एक बात है, मतलब बाकी एकेडमी में ये तो मैंने सुना है कि बच्चे को जोर लगा के पढ़ाते हैं, मुर्गा बना के पीटते हैं आप। मैडम इसके पीछे एक बात और बताता हूँ। इन बच्चों की सबसे बड़ी बात ये थी कि जब सुबह हमने बच्चों को कहा कि भाई सवेरे 4 बजे आना है, थोड़ी मेरी हिंदी मेरी इसी बोले जाएगी मैडम, हरियाणा जी के मास्टर वैसे भी ईसाई
तो क्या है कि सबसे बड़ी बात थी बच्चों की, इनको हम सुबह मैडम 4 बजे बुलाते थे। अगर आप मेरे से पूछो ना कि भाई तेरे को रोज सवेरे 4 बजे उठना है, रोज के 1000 रुपये, मेरे को नहीं उठे जा जी, ठीक है, पर ये सवेरे रोज 4 बजे उठ के आया करते, मनोज सर साथ में आया करते। फिर रात को मैडम इनको थोड़ा ब्रेक देके 8 से 11 बजे तक इनको मैं पढ़ाता था। सबसे ज़्यादा टीचर ने तो मार्गदर्शन किया ही है, सबसे ज़्यादा जोर है मैडम इन बच्चों ने जितनी कोशिश की। मैं सोचता हूँ कई बार इनके एग्जाम्पल भी देता हूँ क्लास में कि भाई पिटेगा इंडिया तभी पढ़ेगा इंडिया, कि सेती सेती पढ़ाई, सेती सेती मार खानी जरूरी है, ठीक है। हाँ, और ये चीज भी है कि बहुत बार क्या होता है कि फॉर्मेलिटी हो जाती है कि ठीक है हमने अपनी तरफ से सिलेबस पढ़ा दिया है, अब तुम पढ़ो, कमांडो बनो तो बन जाओ, वरना फिर हमें क्या है। लेकिन एक्चुअली में ये यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। तो क्या लग रहा है कि ये गजब का सिलेक्शन कहीं ना कहीं, क्योंकि पहले भी बहुत सिलेक्शन हुए हैं, पहले लड़कियों का सिलेक्शन हुआ, उसके बाद एक बार फिर से बीच में आया और अब ये सिलेक्शन, तो एक ये लंबी हेक्टिक लगाने के बाद कैसा फील होता है? मैम बहुत ज़्यादा अच्छा और खुशी फील हो रही है। कल शाम को इनका रिजल्ट जो है वो साइट पर HSSC की साइट पर आया था, तो जैसे ही हमारे पास रोल नंबर्स थे सब बच्चों के, तो मेरे को खुद को विश्वास नहीं हुआ कि भाई इतने बच्चों का सिलेक्शन जो है, इतना % सक्सेस रेट जो है इन बच्चों का रहेगा। सारा का सारा क्रेडिट जो है मैडम बच्चों को ही जाता है, बच्चों ने ही मेहनत की थी। बस हमने सिर्फ क्या है इनका प्रॉपर मार्गदर्शन किया था कि भाई इस टाइप से ये पढ़ के आप तैयारी कीजिए, और प्रॉपर जो है बच्चों ने मॉक टेस्ट सीरीज जो है वो लगाई थी। तो एक टारगेट बैच का भी मैंने जिक्र सुना था कि कोई टारगेट बैच था, जिसमें उसके बारे में एक बार मेरे को जरूर। जो हम यही बच्चे जो थे वो टारगेट बैच से ही थे, जिसमें जो कुछ बच्चे नॉर्मल बैच के भी है, और टारगेट बैच वालों को 1 महीने का टाइम के अंदर जो इनको तैयारी करवाई गई है। सिर्फ 1 महीने के अंदर 30 बच्चे बैठाए थे। स्टार्टिंग में 40 बच्चे आए थे मैडम, जैसे वो बताया था ना पिटने वाली बात थी, तो 2 4 5 बच्चों को लगा नहीं है मुश्किल है, तो उनको 30 ही बच्चे रखे थे मैडम। ये जो थे इनमें से 18 तो वो हैं जो 30 बच्चों में से हमने रखे थे, और जो ओवरऑल फिर हमारे कमांडो के बैच भी चल रहे हैं उनमें से 10-12 बच्चे उनमें से थे जिनका रिजल्ट आया। इनको तो सिर्फ हमने मैडम स्टार्ट किया था, आप भी आए थे पीछे, आपको भी याद होगा जब हमने स्टार्ट किया था 11 अक्टूबर को। इनकी पहली क्लास 11 अक्टूबर को स्टार्ट की थी, और लास्ट क्लास इनका क्योंकि 14 को तो पेपर ही था इनका। चलिए इन बच्चों की तो बात वही हो गई कि कमांडो बैच जो है इनका था और सक्सेसफुल रहे हैं। 18 बच्चे जो हैं इस बैच के कमांडो लग चुके हैं। नए बैचेस की अगर बात करें तो नए बैचेस फिर किस तरीके से तैयारियां आप शुरू करवाने वाले हैं? मैम सेम इसी पैटर्न पे चलेंगे। अभी आगे जैसे एसएससी का एग्ज़ाम भी आने वाला है, तो कुछ एसएससी के भी स्पेशल बैचेस लॉन्च होंगे, कुछ एचएससी के भी बैचेस लॉन्च होंगे। तो ये तो मैम ऑनगोइंग मार्केट है, हर तरह के बैचेस लॉन्च करेंगे, और इसी हिसाब से बच्चों को मुर्गे बनाएंगे, इसी हिसाब से पिटेंगे और ऐसे तैयारी करेंगे। मतलब ये पहले ऐसे टीचर जो खुलेआम धड़ाम से बोल रहे हैं कि भाई हम बच्चों को पढ़ाएंगे भी, और नहीं पढ़े तो पीटेंगे भी, क्योंकि देखिए माँ बाप अपने बच्चे को सुधारने के लिए कुछ भी कर सकता है, और गुरु जो होता है ना वो माँ बाप से कम कहीं से भी नहीं होता है। ये तो बात हुई भाई ऑफलाइन बैच की, जहां आप बच्चों को बुला के पीट भी लेते हो। लेकिन अगर ऑनलाइन बैचेस की बात करूं तो ऑनलाइन बैचेस में बच्चों को किस तरीके से पढ़ा रहे हो, कैसे जो है बच्चे आपसे कनेक्ट कर सकते हैं? कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं मैडम जो ना मतलब यहाँ नहीं आ सकते, कुछ कंडीशंस की वजह से, या फिर फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती, तो बच्चे जो हैं हमारी एंड्रॉयड ऐप पे घर बैठकर भी जो है वो तैयारी कर सकते हैं। तो वो प्ले स्टोर से कैरियर बूस्टर ऐप डाउनलोड करें, और हरियाणा HSSC के SSC के बैच जो सारे के सारे बैचेस हैं वहाँ पर मिल सकते हैं, जो लाइव बैचेस हैं। ग्राम सी पटवारी के लिए ले सकते हो, या फिर आगे जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का सब इंस्पेक्टर का एग्जाम जो होना है, और हरियाणा CET का जो एग्जाम होना है, उसके लिए आप जो है ऑनलाइन बैचेस वहाँ पर अवेलेबल सभी बच्चों को मिल जाएंगे। अच्छा, ये तो बात हुई पढ़ाई की। अगर हॉस्टल की हम बात करते हैं तो हॉस्टल फैसिलिटीज किस तरीके से आप? हॉस्टल फैसिलिटीज मैम जैसे बॉयज़ और गर्ल्स के लिए हमारे पास सेपरेट हॉस्टल्स यहाँ अवेलेबल हैं। बॉयज़ का जो हॉस्टल है अभी रेड स्क्वायर मार्केट में ही हमारा ओपन हो रहा है, जस्ट ये विद इन 1 मंथ जो है स्टार्ट हो जाएगा। एक साथ जो है 100 बच्चे, बिल्कुल फैमिली जैसा माहौल मिलेगा, प्रॉपर खाने का, प्रॉपर शेड्यूलिंग होगी उन बच्चों की, और प्रॉपर डिसिप्लिन में जो है उनको रखा जाएगा। तो एक हॉस्टल हमारा यहाँ तैयार हो रहा है। बाकी गर्ल्स के लिए जो है वो हॉस्टल हमारे यहाँ नज़दीक है, तो वहाँ जो है गर्ल्स अपने हाँ बिल्कुल अपने तरीके से करवा देते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। चलो ये तो बात हुई। अब मेरे को ये बताओ पिटाई किस किस की हुई थी? आपकी हुई थी? सभी की हुई थी। सबकी हुई थी। मतलब पिटने के बाद ज्यादा जुनून आया था या पिटने से पहले भी इतना ही था? जुनून तो था ही मैम, लेकिन पिटने के बाद थोड़ा सा बढ़ गया था। वो मन में होता है ना, थोड़ा अलग से मन में अलग से था। तो भाई और ये और भी बच्चे हैं, कैरियर बूस्टर में पढ़ाई की है, क्या लगता है कि अगर कोई बच्चा कमांडो बनना चाहता है या कोई और अपनी जॉब की तैयारी कर रहा है, इस एकेडमी को किस तरीके से कमेंट? मैम हमारे बैच में एकदम फैमिली जैसा माहौल था हमारा, बिल्कुल यहाँ पे फैमिली जैसा था? बिल्कुल मैम, इसलिए शायद पढ़ाई भी आसान रही। बिल्कुल मैम, बिल्कुल आसान, इजी ट्रिक से बताते हैं सर। मजा आ गया जी पढ़ के। मजा आ गया। एक बार ये टोन तो एक बार रिपीट होनी पड़ती है दोबारा से। मजा आ गया जी पढ़ के। बच्चे
मस्ती करके तो ये बोलते हुए सुने थे, ये मतलब पढ़े लिख के भी ऐसा बोल रहे हैं तो भाई कमाल की बात है। और सैल्यूट है आपके स्टाफ को कि भाई इतने सिलेक्शन और बच्चों को इतने अच्छे ढंग से आपने पढ़ाया भी है और बच्चे कितने खुश नज़र आ रहे हैं, वो उनकी बात से पता चला है। वेल भाई, ये जो जश्न था उसके बारे में सब कुछ मैंने बता दिया है। वेल, कैरियर बूस्टर एकेडमी के सामने फ़िलहाल खड़ी हूँ, जहाँ पर नए बैचेस भी जो है जल्द ही लॉन्च होने वाले हैं। अगर आपको भी यहाँ आना है तो नीचे दिए गए स्क्रीन नंबर्स पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। और इसके अलावा भाई जुट जाओ, पढ़ाई कर लो, खास तौर से लड़कों के लिए, हरियाणा के लड़कों के लिए कि भाई सरकारी नौकरी नहीं है तो शादी भी नहीं हो रही है, तैयारी कर लो। वेल, टाटा बाय बाय, नमस्कार।